मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 13 मई के अपराह्नकालीन नए अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं चर्चा करूंगा आखिर देश मोदी जी की सलाह को क्यों माने, क्या सलाह दी है, उनके क्या महत्व हैं और क्या कारण है। दद्दा, मेरा अनुरोध है, यदि ये कारण और इनका महत्व आप सबकी समझ में आए, निश्चित ही मोदी जी ने अपील की आपकी समझ में आया होगा, लेकिन इनके कुछ और पहलुओं के बारे में मैं आपके जौरे जो चर्चा कहना हूँ, मेरे श्रोताओं से अनुरोध है इस चर्चा को सुनकर हम अपने जीवन में इन परिवर्तनों को जरूर महत्व देंगे और हम क्या क्या कर सकते हैं इस बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से ये अंक सुनकर जरूर दें। मित्रों, हम सब जानते हैं, चाहे हमारे परिवार का मुखिया हो, गांव का हो, क्षेत्र का हो, या हमारे देश का मुखिया हो, या हमारे शरीर की देखभाल करने वाला हमारा डॉक्टर हकीम हो, या हमारे अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा करने वाला हमारा एडवोकेट हो, वकील हो, ये हमको हमारे हित की सलाह देते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर वैद्य हकीम देखते हैं घर के कि भैया तुम्हें जो रोग हो जा रहा है और आवाजा की शुरुआत है और आप इसकी परहेज कुछ कर लो, मीठो कम खाओ, घी तेल कम खाओ, बादी ठंडे गर्म से परहेज करो, जो कुछ होता है यदि आप ये परहेज करेंगे तो रोग से आप सफलता के साथ मुकाबला कर लेंगे और आप उतने बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको उतनी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। मित्रों, हम सब देखते हैं सरकार ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था की है, हमारे फ़ोनों में एक चेतावनी आ जाती है, आज भी आई है बहुत से फ़ोनों में। कल भी जो आंधी तूफान आया था उसकी चेतावनी हमारे फ़ोन में पहले आई गई। चेतावनी सलाह थी कि साहब आपके क्षेत्र में इस प्रकार भयंकर आंधी आएगी, 60-70 की स्पीड से हवाएं चलेंगी, तेज़ वर्षा हो सकती है, बिजली कड़केगी, बादल गड़गेंगे। और समझदार व्यक्ति उन चेतावनी को सुनकर 2-3 घंटा पहले आती है, अपने पोहे, डंगर, अपनी सौदा पत्ता जो भी व्यवस्था होता है वो उसको रख लेना चाहिए, उसको सुरक्षित रख लेना चाहिए कि कहूँ उड़ ना जाए, नुकसान ना हो जाए, हमारे पोहे बीमार ना पड़ जाए, उनको चोट उठ ना लग जाए। ये सारी सावधानियाँ करते हैं लोग। और भैया जद्दा जरूरी तो है ना, उनने आपको चेतावनी दे दी, सलाह दे दी, आप करो ना करो वो मानन को आपको फर्ज है, बाकी नफ़ा नुकसान आप उठाओ। इसी प्रकार देश के समक्ष जो पश्चिम एशिया में एक संघर्ष चल रहा है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा जो हमले और ईरान द्वारा लगातार ये अन्य अरब देशों पर हमले किए जा रहे हैं और ऐसे देशों पर संयंत्रों पर हमले किए जा रहे हैं जहाँ कच्चा तेल का उत्पादन होता है। मित्रों, इस कच्चे तेल के उत्पादन से भारत ही नहीं, भारत चूँकि विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी आबादी है, उसकी बहुत बड़ी खपत है कच्चे तेल की। इसी प्रकार चीन आदि गैस, ये दोनों देशों का सबसे ज़्यादा जो इन कच्चे तेल और गैसों का मिलना आना जाना था वह इन्हीं देशों से था। ख़ास तौर से हरमुज क्षेत्र आप देख रहे हैं, उस समंदर में जिस प्रकार का संघर्ष चल रहा है और जिस प्रकार वह कुएं में आग लग गई है, उनका जो आधारभूत ढांचा है आक्रमण से वह नष्ट हुआ। और ये संघर्ष कहीं ना कहीं मोदी जी व देश की सरकार को समझ में आ गया है, जो 7-8 दिन में समझ जाना चाहिए था। आप देख रहे हैं लंबा समय होगा और इसके आगे भी इस संघर्ष के आग धधकने की आशंका, इस कारण निश्चित ही भारतवर्ष की सरकार बड़ी सफलता के साथ अपने देश के आम नागरिक पर इस संघर्ष की आंच जो अभी तक नहीं आने दे रही थी। आर्थिक रूप से आप देख रहे होंगे भैया, दद्दा पेट्रोल डीजल बाई भाव मिल रहा है, जबकि वहाँ बहुत महंगा हो गया है। आस पड़ोस के सभी देशों में इनके दाम 50% और कुछ जगह 100% से ज़्यादा बढ़ गए हैं, कहीं 200, 300, 400 रुपया। सारे देश परेशान है, विश्व के अंदर सारी जनता, सारी जगह गैस की कमी आ रही है। हमारे देश में आपने देखी हुई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है और उस कमी का सरकार तरह तरह से उसका मुकाबला कर रही है और देश की जनता को कम से कम परेशानी पर जामिल लागी गई है, एक अलग विषय है। लेकिन मोदी जी ने जो कुछ ऐसी सलाहें दी हैं जो हम सबको क्यों मानना चाहिए, मैं कहूँगा मानने में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ये 2 चीज़ें भैया, जो पीलो सोना, जो पीली धातु सोना, भारतीयों के, हम भारतीयों की हजारों हजार वर्ष युगों से
ये एक कमजोरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदना चाहते हैं। हमारे घर की भैया मेहरुआ बड़े बूढ़े कोई सुख का अवसर हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे त्यौहार हो, तीज हो, काऊ को भेंट देने हो, तो हम सोना चांदी कोई खरीदने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो सोना हमारी एक बचत के रूप में धरोहर है, वो आड़े वक्त पर हमारे काम आवे। अच्छी बात है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ये सोना बाहर से आता है, हमारे देश में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए बहुत बड़ी विदेशी मात्रा। अब बिना सोने के हम काम चला सकते नहीं, बिना तेल के दद्दा मेरे, बिना गैस के काम ना चले, वो देश को औद्योगिक विकास ठप हो जाए, वो बहुत सी चीज़ें दिक्कत आने वाली है। सरकार ने इन दिक्कतों को पहले ही समझ लिया था, लंबे समय से। सन 14 के बाद 2014 के बाद लगातार सरकार सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, आप सब देख रहे होंगे, इंजन अब खेतन में नहीं चलता, वहाँ सरकार लगातार नर्सी सौर ऊर्जा के पंप लगावो, जिससे कि डीजल को खर्चा ना हो। और रेलवे में जो 40% डीजल के खपत करता था, आज सरकार ने पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड करने के बाद वहाँ से डीजल का बहुत बड़ा जो खर्च का कारण एक था रेलवे, वह पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और उसका उपयोग आज देश के अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। इस कारण भी हम सबको इस संकट काल में भी वह परेशानी का अनुभव नहीं हुआ। इसके पीछे सरकार की यही दूरगामी नीतियाँ। मित्रों, इसी कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लंबा एक संघर्ष का ये बढ़ता दायरा देखकर, और ऐसा ना संघर्ष घट जाए, वो बंद हो जाए तो एक संग आपूर्ति सही हो जाएगी। दद्दा बहुत से कुआं, बहुत से सब आधारभूत ढांचा खत्म हुआ, उसको सही होने में 4-6 महीना लगेंगे, और दोबारा से जब आपूर्ति चलेगी, आप जानते हो कोई चीज़ को क्रम टूट जाता है तो वह बनने में टाइम लागत है। और इन सब को ध्यान में रखकर उन्होंने देश की जनता से अपील की कि हम 1 साल तक सोना ना खरीदें। भैया, आम गरीब आदमी सोना ना खरीदे, कोई बात ना, जो पैसा धन सेठ वाले जो ना खरीदें, साल भर लो सोना। और इनसे कहा है कि व्यक्तिगत जो गाड़ियां हैं घरों में वो ना चलाएं, कम से कम चलाएं। हमारे मोड़ी मोड़ा जरा बात पर लेके मोटरसाइकिल चल देते हैं, भैया रोकें, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, लंबो कहीं जाने जाओ, लेकिन जो ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाजार को अपने फर्राटो भर कर चल देते हैं। हमारे घर के मुखिया उनको रोकें, कहाँ साइकिल से जाओ, वैसे जाओ। सार्वजनिक वाहन हैं, उनका उपयोग करें, मेट्रो का करें, और बसें चल रही हैं शहर में, उनको उपयोग करें, व्यक्तिगत गाड़ी से ना जाएं। फैक्ट्री के कर्मचारियों से, ऐसी फैक्ट्रियों मिल मालिकों से अपील की कि भाई इनको ना बुलावो और इन्हें घर पे ही काम करावो, घर पे बैठ के, तो काफ़ी चीज़ सुधार आ सकती है। छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और जब हम में ये सब सजगता आएगी, बत्ती को हम ज़्यादा दुरुपयोग ना करें, कमरा में ना आए, पंखा बत्ती चल रही है, पानी गवर्नमेंट ने दे दो गाँव, लेकिन पानी आ रहा हो, टंकी खुली हुई है, बह रहा है। ये छोटी छोटी सावधानियां हम कर सकते हैं अपने जीवन में कि हम पानी नहीं बहने देंगे, बत्ती व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करेंगे। दद्दा मेरे, एक वस्तु बहुत खेती के तय जरूरी है, खाद, DAP, जो बहरार से आती है, रूस और यूक्रेन अन्य देशों से, वहाँ भी बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, और एक यूरिया भी 2200 रुपया को पड़ता है, और वो सरकार उस पर लगभग 2000 रुपया से कुछ ही कम लगभग देती है सरकार किसानों को छूट, और वो कितना घाटे का सौदा है। हम सब यूरिया DAP में 50% की कमी कर दें, और गोबर और देसी खाद को उपयोग करें, जैविक खाद को उपयोग करेंगे तो जैविक खर्चा हम बचा सकते हैं। देश की एक बहुत बड़ी सेवा हम सबकी होगी। मित्रों, इसीलिए हम सबको मोदी जी की अपील को क्यों मानना चाहिए, सलाह माननी चाहिए। सलाह हम सबके हित में है, हमारे देश के हित में, हमारे राष्ट्र के हित में, हमारे समाज के हित में। आने वाले समय में जैसे हकीम वैद्य अब वकील कहते हैं कि साहब आप अपनी अगर सावधानी ना रखोगे, अपने चाल चलन सही ना रखोगे, अपने खान पान सही ना रखोगे, तो आप बीमारी या कानूनी शिकंजे में बहुत पड़ सकती है। ये सलाह हम नहीं मानेंगे तो फिर कहीं ना कहीं देश के प्रति हम कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे। आदरणीय मोदी जी ने जो हम सबको एक चेतावनी की तरह कि क्या आगे ये संघर्ष बढ़ने वाला है, इसकी तैयारी हम सब देशवासी कंधे से कंधा भिड़ाकर मिल करके, इसमें किसी प्रकार की यदि कोई राजनीति करते हुए पाए जाए तो उसको ज़रूर बताएं। विदेश यात्रा करके जान की क्या ज़रूरत है। 2-4% लोग जाते हैं, घूमन बांधने को कहिए कि फालतू जो घूमन जाते हैं, जो जरूरी काम है वे जाएँ, फालतू घूमन बारी ना जाएं, वे अपने देश में ही घूम लें। शादी विवाह बाहर करने की क्या जरूरत है, सारी विदेशी मुद्रा, देश का धन विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर जाएगा,
वह कम हो और बाहर से लोग हमारे देश में ज़्यादा आएंगे तो वह विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे देश में बढ़ेगा और हम ऐसे आर्थिक संकटों का लंबे समय तक मुकाबला कर सकते हैं। करो है आदरणीय मोदी जी की कई सलाह और चेतावनियों को देश ने स्वीकार किया। आप सब देखेंगे आने वाले समय में उनकी इस अपील का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इन सब चीज़ों पर, क्षेत्रों पर। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब भी इस सलाह चेतावनी को ध्यान में रखकर आदरणीय मोदी जी के और कि ये देश के प्रति दी सलाह को ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।